इस विशेष वीडियो में हम शैवाल की एक श्रेणी के बारे में जानेंगे और वह है फेयोफाइसी। फेयोफाइसीएई। फेयो शब्द का अर्थ होता है भूरा और इसी कारण फेयोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः ब्राउन एल्गी भूरी शैवाल कहा जाता है। अगर हम इनके आवास की बात करें तो ये ब्राउन एल्गी मुख्य रूप से समुद्री आवासों में पाई जाती हैं। इनकी संरचना साधारण शाखित तंतु जैसी हो सकती है। इसका उदाहरण है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और इनकी संरचना अत्यधिक शाखित भी हो सकती है, जिसका उदाहरण है केल्प्स, केल्प्स। अब केल्प्स समुद्री रूप हैं और ये बहुत विशाल संरचनाएं होती हैं। इनकी ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं पिगमेंट की। इसमें क्लोरोफिल ए और सी ये दोनों पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। इसमें कैरोटिनॉइड्स और जैंथोफिल्स भी उपस्थित होते हैं और जो जैंथोफिल उपस्थित है वह फ्यूकोजेंथिन फ्यूकोक्सैंथिन है। अगर हम इस शैवाल के रंग की बात करें तो रंग इस जैंथोफिल यानी फ्यूकोजेंथिन के कारण आता है। तो इस विशेष फ्यूकोजेंथिन की मात्रा ही इस शैवाल का रंग निर्धारित करेगी। इसलिए रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड्स तक हो सकता है। अब बात करते हैं भोजन भंडारण या रिजर्व फूड की। यह शैवाल की तीनों श्रेणियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। फेयोफाइसीई के मामले में ये जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित होते हैं। यह लैमिनेरिन, लैमिनारिन हो सकता है या यह मैनिटोल, मैनिटॉल हो सकता है। अगला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति की संरचना भी शैवाल की तीनों श्रेणियों में अलग अलग होती है। फेयोफाइसियाई के मामले में यह सेलुलोसिक होती है, यानी सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन इसमें एक जिलेटिनस कोटिंग भी होती है और यह जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन, एल्जिन की होती है। तो अंदर सेलुलोज मौजूद होता है और बाहर यह एल्जिन से ढका होता है। अब पौधे के शरीर की बात करते हैं। फेयोफाइसी के मामले में हम कह सकते हैं कि यह 3 भागों में विभाजित होता है। यहां एक संरचना हो सकती है जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है। एक संरचना हो सकती है जिसे स्टाइप, स्टेप कहा जाता है और एक संरचना हो सकती है जिसे फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड कहा जाता है। अब होल्ड फास्ट पौधे के शरीर को सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से जोड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जड़ की तरह काम करता है। यह स्टाइप डंठल की तरह काम करेगा, इसलिए हम इसकी तुलना तने से कर सकते हैं। और फ्रॉन्ड पत्ती जैसा भाग है और यही वह भाग है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो ये तीनों भाग इस फेयोफाइसियाई में मौजूद होते हैं। प्रजनन की बात करें तो यह तीनों तरीकों से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल प्रजनन। वेजिटेटिव प्रजनन की बात करें तो यह विखंडन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो शरीर छोटे छोटे भागों में टूट या बंट जाएगा और प्रत्येक भाग एक नए सदस्य को जन्म देगा। एसेक्सुअल प्रजनन के मामले में यह जूओस्पोर्स के द्वारा होता है। यहां जू शब्द का अर्थ है कि स्पोर गतिशील है और यह अपनी द्विफ्लैजिलेट अवस्था के कारण गतिशील होता है। आकार की बात करें तो यह नाशपाती के आकार का होता है और जाहिर है कि यह द्विफ्लैजिलेट होता है, यानी इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं और ये फ्लैजेला असमान होते हैं। अब अगली प्रजनन प्रक्रिया की बात करें जो कि लैंगिक प्रजनन है। ये तीनों प्रकार का हो सकता है। ये आइसोगैमस, एनिसोगैमस या ऊगैमस हो सकता है। अंतर इस बात में है कि आइसोगैमस में दोनों गैमेट्स आकार में समान होते हैं। एनिसोगैमस के मामले में गैमेट्स आकार में असमान होंगे। ऊगैमस के मामले में नर गतिशील होगा, मादा अचल होगी। और लैंगिक प्रजनन के मामले में गैमेट्स का संयोग पानी में हो सकता है या यह उगोनियम के भीतर भी हो सकता है और यह ऊगैमस प्रजातियों के मामले में होता है। गैमेट्स के आकार की बात करें, गैमेट्स नाशपाती के आकार के होते हैं। नाशपाती के आकार का मतलब है कि इसका आकार नाशपाती जैसा होता है और इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं। फायोफाइसी के महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करें तो एक उदाहरण हमने यहां एक्टोकार्पस का लिया था, जिसकी एक साधारण शाखित तंतुयुक्त संरचना थी। यह उदाहरण है। अगला है केल्प्स। हमने समुद्री रूपों के बारे में बात की थी जो केल्प्स की ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच सकती है। तीसरा है लैमिनेरिया,
अगला है फूकस, अगला है डिक्टायोटा और अगला है सारगैसम।